दोस्तों, आज हम आपको देश का सबसे लंबा और भारत को सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं। 8 मार्च 2019 को नितिन गडकरी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। नितिन गडकरी ने आज से लगभग 10 महीने पहले इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या बोला, पहले वो सुनिए। फिर हम आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बेहद रोचक जानकारी बताते हैं कि कैसे यह एक्सप्रेसवे भारत के लिए इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बनने वाला है। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। मुंबई तक जाना है। आज रोड का मैंने 150 किलोमीटर पे गाड़ी चला के देखी और इसलिए मैंने रोड टेस्ट किया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको कहा था कि ठीक नहीं होगा तो आपको उखाड़ने के लिए लगाऊंगा, पर रोड की क्वालिटी अच्छी है। दिल्ली से मुंबई के लगभग 1250 किलोमीटर के सफर में आज लगभग 24 घंटे के ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन दिल्ली मुंबई नया एक्सप्रेसवे बन जाने से इसका समय घटकर लगभग 12 घंटे का रह जाएगा। इसके बन जाने से सबसे ज़्यादा फायदा भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को होगा। अगर हम भारत की तुलना दूसरे देशों से करें तो भारत इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ता जा रहा है। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस से स्पेन की कैपिटल मैड्रिड की दूरी लगभग 1250 किलोमीटर है और इसको पूरा करने में लगभग 12.5 घंटे का समय लगता है। उसी तरह से चीन के बीजिंग से शंघाई की दूरी 1200 किलोमीटर है और इसमें 12 घंटे से कम का समय लगता है। जबकि दूसरी ओर भारत में दिल्ली से मुंबई के लगभग 1250 किलोमीटर के सफ़र में आज 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है।
तो आप ही सोचिए कि इससे कितनी भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है, साथ ही समय की बर्बादी और एनवायरनमेंट में CO2 की भरमार। तो अब इस ग्रीन एक्सप्रेसवे के बन जाने से यह सभी नुकसान तो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे एक्सप्रेसवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर से कम ना हो। और तो और यह एक्सप्रेसवे टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी वर्ल्ड क्लास होने वाला है। एक्सप्रेसवे पर जगह जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और इमरजेंसी या एक्सीडेंट की स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। एक बार पूरा बन जाने पर यह एक्सप्रेसवे अब दुनिया के एडवांस्ड एक्सप्रेसवे में गिना जाने लगेगा। और अगर हम इसके खर्च की बात करें तो इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में भारत के सच्चे दोस्त जापान ने मदद की है। इस प्रोजेक्ट में जापान और भारत बराबर का खर्च बांट रहे हैं। जापान सरकार ने भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर दिया है, जिसको सुनकर आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.1% है। इस लोन का ड्यूरेशन 40 साल का रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा, सबसे एडवांस्ड और साथ ही सबसे महंगा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर की है और यह देश के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा, लेकिन इसको ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि फ्यूचर में इसको 12 लेन का बनाया जा सके। यह एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के सोहना से शुरू होकर मुंबई के मीरा भाईंदर पर खत्म होगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मेन कॉरिडोर के अलावा बहुत सारे स्पर रोड्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में जो प्रमुख शहर पड़ने वाले हैं वो हैं दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत और मुंबई। इस एक्सप्रेसवे में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा स्पर रोड का निर्माण किया जाएगा। इस कारण दिल्ली मुंबई की इस एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। यहाँ से पैसेंजर्स और कार्गो दोनों का मूवमेंट हो सकेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1250 किलोमीटर है और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो यह एक्सप्रेसवे हरियाणा को 80 किलोमीटर कवर करेगा, जबकि राजस्थान को 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश को 370 किलोमीटर, गुजरात को 300 किलोमीटर और महाराष्ट्र को 120 किलोमीटर कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे की अगर आप खासियत सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में हैं। इस एक्सप्रेसवे में हर 50 किलोमीटर में रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ATMs, पेट्रोल पंप्स और EV चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इमरजेंसी या एक्सीडेंट की स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी। इस एक्सप्रेसवे में पड़ने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सोलर बेस्ड हैं। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय जंगली जानवरों का बहुत ख्याल रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आएंगी। इसमें 3 अंडरपास होंगे और 5 ओवरपास बनेंगे। जानवरों को गाड़ियों की आवाजाही से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए साइलेंट कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से सबसे ज़्यादा फायदा लॉजिस्टिक सेक्टर को होगा। वैसे भी भारत में लॉजिस्टिक का खर्च बहुत ज़्यादा है, तो अब इसमें लगभग 12% की कमी आएगी। NHAI के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और 85 करोड़ किलोग्राम CO2 कम पैदा होगी। दोस्तों, अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।